आज मानवता के नाम पर पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन की दुहाई दी जा रही है, वो कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़ है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर चिंतन होना चाहिए, ये अच्छी बात है। और आप जो कह रहे हैं कि वो कितनी मानवता के हित में और कितनी मानवता के हित में नहीं है, तो इसमें हमें कुछ मूल बातें याद रखना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण का सीधा संबंध आज किस प्रकार का विकास हम चाहते हैं, किस प्रकार का विकास का मॉडल हम विकसित करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो हमें लगता है कि आज दुनिया में विकास के मॉडल बहुत बतलाए जा रहे हैं, बहुत चर्चा की जा रही है, कई विद्वान उस पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु उन सब का सार ऐसा लगता है कि 3 प्रकार के विकास के मॉडल की वो दुहाई दे रहे हैं या उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहला, विश्व का विकास या वर्ल्ड मॉडल, साथ में वो उसको ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। हाँ, मतलब वो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे विकास की चर्चा करना कह सकते हैं। दूसरा, वो अपने राष्ट्र के हितों के विकास को भी दबे हुए आवाज़ में कह नहीं रहे हैं, छिपाए हुए हैं। तो बर्तन खुला है और छाछ बांटने से घबरा रहे हैं? नहीं, मतलब वो छिपा के बांटना चाहते हैं। वो उसके लिए हम गरीब देश हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या हम कम विकसित देश हैं, ये पहले कहा करते थे, पर आजकल कोई भी अपने आप को ऐसा नहीं कहता है। वो अपने आप को साथ में ये भी कहना चाहता है हम पूरे विकसित हैं, परंतु स्थिति उनकी ये है कि उनके नागरिकों की स्थिति हम देखें या मानव की स्थिति हम देखें तो वे विकसित नहीं हैं। हम ऊपर से कितना भी कह दें, विश्व के विकास की दौड़ में हम अपने आप को अग्रणी कितना भी कह दें, परंतु जो हकीकत है वो छिपा के आप कितना भी परिवर्तित करना चाहें वो नहीं हो तो सकती। इसका अर्थ है कि मानवतावाद पर राष्ट्रवाद हावी हो गया। हाँ, मतलब मानवता के नाम पर वो जो है अंतर्राष्ट्रवाद का नाम ले रहे हैं, पर हावी तो राष्ट्रवाद ही हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो संधियों से दूर होते जा रहे हैं। ये संधियों से तो दूर इसलिए कि वो उनके संधियां एक समय में उन्होंने बनाई थी जब तक उनके हित में थी। अब आज क्या हो गया कि वो संधियां उनके देश के लोगों के हित में ही नहीं रही, और उसके अलावा अब उनको डर लगने लग गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतागिरी करने में जाएं और कहीं अपने देश में ही अपनी नेतागिरी को खो नहीं बैठें। तो आज पर्यावरण के जो सामंजस्य हो रहे हैं, हाँ, वो कैसे होने चाहिए? पर्यावरण के समझौतों में देखिए बात ये है कि यदि हम संरक्षण की बात करते हैं तो किसके माध्यम से हम संरक्षण करेंगे, उनके टूल्स क्या हैं हमारे पास में, टूल्स मालूम होना चाहिए, इन तरीक़ों से हम संरक्षण करेंगे। और प्रायः पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतिक रूप से अभी तक जितने भी विद्वानों ने बतलाए हैं वो 3 प्रकार के टूल्स होते हैं। पहला हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, कि हम किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं जिससे कि पर्यावरण भी सुधारा बना रहे और राजनीति भी चलती रहे। या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कि हमारा विकास भी होता रहे और हमको मदद भी मिलती रहे और हम मदद के नाम पर अपने आर्थिक हितों का संवर्धन भी करते रहें। या फिर इन्वायरमेंटल इथिक्स, इथिक्स का अर्थात ये कि भाई जनहित की बात कर रहे हैं तो जनहित की सोचना चाहिए। हमें बात हम जनहित की करें और सोचें देश की या ग्रुप की या अर्थशास्त्र की या राजनीति की, ये अंतर तो नहीं होना चाहिए। इसलिए 3 टूल्स हमारे स्पष्ट दिखना चाहिए। इन्वायरमेंटल इथिक्स हमारी स्पष्ट होना चाहिए। ये यदि हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण आम आदमी को पीने को उपलब्ध हो गए, उसके बाद यदि बचे तो उद्योगों को दिया जाए। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है देश के, जो वेल्थ है, नेशंस वेल्थ है, उस पर न्यायिक व्यवस्थाओं ने पहले ही निर्णय पारित कर दिए कि स्थानीय समुदाय का हक रहेगा। जब स्थानीय समुदाय का हक रहेगा तो नीति वैश्विक कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा हो क्या रहा है कि हम देखिए दुनिया में जब बैठते हैं
तो हम बात करते हैं कि भारत राष्ट्र है या अमेरिका राष्ट्र है, तो अमेरिका राष्ट्र कहने के लिए तो एक पॉलिटिकल यूनिट है, परंतु हितों के संवर्धन का जहाँ तक प्रश्न आता है, आम भारतीय नागरिक, आम अमेरिकन नागरिक, यही चर्चा होती है। और जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो बात तो चर्चा इनकी होती है, पर तो निर्णय लेने का जब प्रश्न आता है तब देश ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि हर देश को एक एक वोट है। और निर्णय लेने की क्षमता के लिए जो हमारे संस्थान बने हैं, चाहे वो हमने जिनके साथ पैक्ट किया हो वो पैक्ट के मेंबर्स, या उनकी इंस्टीट्यूशन, उनके न्यायालय या उनके न्यायाधिकरण, या जो अर्थ संस्थान हैं वैश्विक, उनकी व्यवस्थाएं, तो वहाँ पर भी जब निर्णय लिए जाते हैं तो राष्ट्र का एक वोट, एक आवाज़, भारत का एक प्रतिनिधि गया तो उसकी एक आवाज़ होगी। लेकिन जनसंख्या तो 130 करोड़ की। नहीं, वो तो ठीक है, परंतु हम वहाँ बात जनसंख्या की कर रहे हैं, पर जब निर्णय लेने का नहीं, मानवता की बात कर रहे हैं। पर यही तो बात है कि मानवता की बात के लिए जब विश्व पर निर्णय लिए जाते हैं तो राष्ट्र निर्णय लेते हैं, हर राष्ट्र मानवता निर्णय नहीं लेती है। हाँ, मतलब यही तो सबसे बड़ा अंतर है। यही तो हम कहते हैं कि देखिए, दुनिया में जो चर्चाएं होती हैं, मूलभूत दो बातें हैं। पर्यावरण इसीलिए प्रदूषित हो रहा है? नहीं, इसमें दो मूल बातें हैं, हम भूले जा रहे हैं। वो मूल बात ये है कि हमने कहा कि साहब हमको एक पुल बनाना है, और पुल बनाने में यदि उसके आसपास में 10 पेड़ हैं तो काट दो भाई, हम 100 पेड़ बना लेंगे, 100 पेड़ उगा लेंगे, ठीक है भाई। परंतु ये क्या अंतर हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, एक पेड़ के काटने की कीमत क्या है और उसका मूल्य क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे। एक 250 साल का पेड़ जो आसपास के कितने वातावरण को कितने क्यूबिक ऑक्सीजन या हमारे लिए प्राण वायु देता था, और अब हम जो छोटे छोटे 100 पेड़ लगाएंगे वो कितने देगा। तो कीमत जो है, हम सोचते हैं कि किसी भी चीज़ के पैसा खर्च करने तो से, ये सब शासन और प्रशासन या देश के जो जिम्मेदार नेतृत्व करता है, पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, वो सब पर्यावरण के जो मापदंड हैं, व्यवहारिक मापदंड, आचार जो आप कह रहे हैं, इथिक्स हैं, उन सब का वापस से क्या पुनर्निरीक्षण करके नीतियां बनाएं? हाँ, पर उसमें भी एक दिक्कत आती क्या है कि जब कभी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं तो फिर वहाँ वही हम जब न्यायालय को जाते हैं, और न्यायालय में जब पद्धति ऐसी है कि साहब एक 7 जजों की, सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक बेंच बैठी, और 7 में से 4 ने मिलकर के निर्णय दिया, बहुमत का निर्णय होने से अब वहाँ क्या हो गया कि हमने जजमेंट तो दे दिया पर जस्टिस नहीं कर पाए इशू के साथ में, इशू के साथ जस्टिस, क्योंकि बहुमत से हमने तो आज विश्व पे यही हो रहा है कि वो जजमेंट दे रहे हैं, हाँ, पर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस पर्यावरण के साथ, क्योंकि बहुमत के आधार को तय कर रखा है उन्होंने। सर्वमत नहीं है, नहीं सर्वमत नहीं, सर्वहित मत नहीं है, सर्वहित मत नहीं, सर्वहित इसीलिए आज ये वैश्विक पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। नहीं तो विश्व पर्यावरण दिवस पर मानव सर्वहित, मतलब अमेरिका का मानव हो या भारत का मानव हो या कहीं का भी मानव हो, मानव मतलब मानव मात्र है, विश्व का वसुदेव कुटुंब जो है, जो हमारा राष्ट्र की सीमा को नहीं बांधना है, नहीं मानवतावाद में नहीं। और इसके अलावा हमको यदि वहाँ पर राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी भी देना पड़े तो हमको तैयार होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दुविधाजनक की स्थिति का हम निर्माण करेंगे। क्या है, हम क्या रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि पर्यावरण पर जजमेंट हो रहे हैं लेकिन जस्टिस नहीं हो रहा है। हाँ, क्या जस्टिस कहाँ हो पाया, मतलब हमने कह दिया कि इतना पैसा खर्च किया है, उसका सब्स्टिट्यूट कर दो। यदि लोगों को हमने बेघर कर दिया है तो उनके लिए मकान बना दो, पर ये कोई विकल्प है, नहीं, संकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प नहीं है, बल्कि उसका कारण है ना कि देखिए, सवाल एक आता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो हमारे संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, संकल्प हम लोग विश्व में संकल्प लेते हैं, राष्ट्र संकल्प लेते हैं, नेता संकल्प लेते हैं, और हम कहें मनुष्य भी संकल्प लेते हैं, परंतु वहाँ संकल्पों की सूचिता होना चाहिए, पवित्रता नहीं है। पवित्रता नहीं, मतलब हम अंतःकरण से चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, हम अंतःकरण से सूचिता और पवित्रता दोनों अनिवार्य है पर्यावरण को अगर बचाना है तो हमारा मतलब हम जो संकल्प लेंगे, हम ऐसा करेंगे तो हम शुद्ध मन से करेंगे, खाली एक औपचारिकता के लिए नहीं, या निर्णय के लिए नहीं, या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं,
या राष्ट्र में सत्ता में बनाए रहने के लिए नहीं, या हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कायम हो जाए उसके लिए नहीं,